हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम न्यू ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक है डिस्क्रीट और दूसरा है मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये हुआ ऐसी मैथमेटिक्स जिसमें हम डिस्क्रीट चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, डिस्क्रीट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसी मैथमेटिक्स जिसमें कि डिस्क्रीट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया हो, उस मैथमेटिक्स को आज हम पढ़ेंगे। वो मैथमेटिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। सपोज आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपके क्लास में स्टूडेंट कितना है, तो आपका क्या आंसर आएगा। जो भी स्टूडेंट होगा, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, आप आंसर में दीजिएगा। तो कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 15, 18, 20, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो पार्टिकुलर वैल्यू होगा, पार्टिकुलर वैल्यू। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। अगर और एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा। हर स्टूडेंट का हाइट अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस वैल्यू होगा, कंटिन्यूस वैल्यू वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इसका जो वैल्यू होगा वो कंटिन्यूस होगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो जो उसका जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा, वो वेरी करेगा। तो दोस्तों, ये जो पार्टिकुलर वैल्यू जो हमको प्राप्त होता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है। तो चलिए हम इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। Discrete math is not the name of the branch of mathematics like number theory, algebra, calculus, etc. डिस्क्रीट मैथ जो होता है वो मैथमेटिक्स का कोई एक ब्रांच नहीं होता है, वो पार्टिकुलर ब्रांच नहीं होता है। जैसे कि आपका हो गया नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सब मैथमेटिक्स का कोई ब्रांच नहीं होता है। डिस्क्रीट मैथ आप सिंपल में इसको बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथ। इन सिंपल वी कैन से
स्टडी ऑफ discrete objects is called discrete math. सिर्फ दोस्तों बस आपको ये याद रखना है, स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथ। आई होप कि आपको ये डिस्क्रीट मैथ क्या होता है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। डिस्क्रीट मैथ पढ़ते क्यों हैं? इन जनरल logic making and problem solving capabilities। इन जनरल में हम लॉजिक मेकिंग के लिए पढ़ते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम डिस्क्रीट मैथ पढ़ते हैं। बट एक्चुअली कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथ क्यों पढ़ता है उसको भी हम देख लेते हैं। इन कंप्यूटर साइंस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। इन कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वो अच्छे से डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जान सके। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर हम किस लिए यूज़ किए, क्योंकि दोस्तों हम एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगी। सपोज आप कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड जैसे ही आप प्रेस किए तो सपोज आप ए प्रेस किए तो वहाँ पे हमको स्क्रीन पे ए दिखता है। तो दोस्तों वहाँ पे जो ए जो दिखता है वो एक्चुअली ए उस की से नहीं निकलता। वो जो हम ए प्रेस करते हैं ये बटन, वो ए बटन से वो ए नहीं निकलता है। एक्चुअली वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होता है जो क्या 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ये जो 0 और जो 1 है ये हमारा डिस्क्रीट मैथ का ही पार्ट है, इसलिए हम डिस्क्रीट मैथ को पढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को अच्छे से जानने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए डिजिटल कंप्यूटर को हम डिस्क्रीट मैथ पढ़ते हैं। वो जो सिग्नल जो निकलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो 0 और 1 के फॉर्म में निकलता है जिससे कि कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझता है और फिर हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है कि आप ये प्रेस किए या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रेस कर रहे हैं वो हमको डिस्प्ले होता है। आई थिंक आपको ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स समझ में आ गया होगा। दोस्तों बने रहिए इसी तरह हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमेशा हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।